वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने मुहावरे सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी 1 से लेकर 30 तक कर लिए, फिर 31 से लेकर 60, फिर 61 से लेकर 90। आज हम करेंगे 91 से लेकर 120 तक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तलवे चाटना। तलवे चाटने का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है। केवल बड़े अफसरों के तलवे चाटने पर ही आप अपने कार्य सिद्ध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ताक में रहना। ताक में रहना जैसे कि हम ऐसे देखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ वेट में जब हम रहते हैं, यानी कि मौका ढूंढते रहना। ताक में रहना यानी कि हम कोई मौका ढूंढ रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और चोर हमेशा ताक में रहते हैं कि कब उन्हें चोरी का मौका मिले। थाली का बैंगन। थाली का बैंगन होता है सिद्धांतहीन होना, जिसके कोई रूल्स रेगुलेशंस ही ना हो। बीरू का क्या, वह तो थाली का बैगन है। जिधर फायदा देखता है उधर ही लुढ़क जाता है। दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब होता है हैरान होना। सर्कस में कलाकारों के करतब देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। दाल ना गलना। दाल ना गलना का मतलब होता है सफल ना होना। ठीक है। हर बार छात्र परीक्षा में नकल कर लेते थे, परंतु इस बार सख्त निरीक्षकों के होने से उनकी दाल नहीं गली, यानी कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए अपने प्लान में। 96 है दाल भात में मूसलचंद। इसका मतलब होता है व्यर्थ की दखल अंदाजी। ठीक है, कि क्यों किसी के लफड़ों में इंटरफेरेंस करनी है, व्यर्थ की दखलंदाजी क्यों करनी है। तुम्हारा इस झगड़े में कुछ लेना नहीं देना नहीं। फिर दाल भात में मूसल चंद क्यों बनते हो। दाल में काला होना। अब दाल बिल्कुल ऐसी, ऐसे हमने मूंगी दाल ली है, बिल्कुल पीली है, उसमें कुछ काला काला आ जाए, यानी कि कुछ गड़बड़ है ना। इसका मतलब होता है गड़बड़ होना। वे दोनों छिप छिप कर मिलते हैं, ज़रूर दाल में कुछ काला है। दूध का दूध पानी का पानी। इसका मतलब होता है ठीक न्याय करना, ठीक फैसला करना। मुखिया ने झूठा केस बनाकर उसे फंसाने की बहुत कोशिश की, पर अदालत में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। दूर के ढोल सुहावने, यानी कि दूर से हमें जो वस्तु जितनी अच्छी लगती है ना, पास वह उतनी अच्छी नहीं लगती। शहर की चमक देखकर लोग वहाँ भागते हैं, पर 2 दिन में ही पता चल जाता है कि दूर के ढोल क्या होते हैं, सुहावने होते हैं। दो नावों पर पैर रखना, यानी कि 2 बोट हैं, दोनों पे एक एक पैर रखना। इसका मतलब होता है कि एक साथ हम 2 लक्ष्य पर जो है कोशिश कर रहे हैं उसको पाने की। बीनू ने गांव व शहर दोनों जगह काम शुरू किया, पर एक भी संभल ना पाया। 2 नावों में यानी कि एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए, एक ही गोल सेट करना चाहिए। ठीक है। 2 टूक जवाब देना का मतलब होता है साफ साफ जवाब दे देना। ठीक है, बिल्कुल इनकार कर देना। जब मैंने अपने मित्र से सहायता मांगी तो उसने क्या कर दिया, 2 टूक जवाब दे दिया। 2 दिन का मेहमान। 2 दिन का मेहमान होता है यानी कि उसकी जो मृत्यु है वो निकट होना। चाचा जी की उखड़ती हुई सांसें बता रही हैं कि वे तो 2 दिन के मेहमान हैं। धज्जियां उड़ाना, जैसे हम कहते हैं ना, ये तो धज्जियां उड़ाता है पैसों की, यानी कि बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर देना। अब यही नष्ट भ्रष्ट के अपने हमने कितने मुहावरे पढ़ लिए। जब हम हमारी एंड वाली सीरीज़ होगी ना, तब हम आपको बताएंगे फिर और भी इजी वे से। एक बार तो आपको सभी सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने विरोधी नेताओं की आलोचना का तर्कपूर्ण उत्तर देकर उनकी क्या कर दी, धज्जियां उड़ा दी। धाक जमाना का मतलब होता है अपना रोब जमाना। ठीक है। बहादुर व्यक्ति के गुण ही कायर व्यक्ति पर ढाक जमाने के लिए काफ़ी होते हैं। नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाने का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर और बता देना। कुछ छोटे समाचार पत्र पर साधारण समाचार को भी नमक मिर्च लगाकर छापते हैं, जिससे लोग जो हैं वो शीर्षक टाइटल देखकर ही जो है वो पत्र खरीद लेते हैं। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, अपने ऊपर कोई बात ही ना आने देना, इसका मतलब होता है। ठीक है। सास अपनी गलती होने पर भी मानने को तैयार नहीं होती, भला अपनी नाक पर मक्खी कैसे बैठने दे। नाक में दम करना। नाक में दम करने का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा परेशान करना। कुछ शैतान बच्चों ने अध्यापक की नाक में दम कर रखा है। नाको चने तबाना।
चबाना का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य करना। अब कोई अपने नाक से चने चबा सकता है? नहीं चबा सकता ना, इसके लिए इसका मतलब यही हुआ कि यानी कि वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है। देश से उग्रवाद को समाप्त करने के लिए सरकार को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। नानी याद आना। नानी याद आना का मतलब होता है मुसीबत देखकर घबरा जाना। तमीज़ से बात करो नहीं तो ऐसी पिटाई करूँगा कि नानी याद आ जाएगी। पत्थर की लकीर। अब पत्थर पर हम कोई लकीर मार दे तो वो वहीं पर रहेगी ना, यानी कि अटल निर्णय। एक एक बिल्कुल अटल जो है, अटल नहीं सॉरी अटल निर्णय लेना। मेरे माता पिता की आज्ञा मेरे लिए क्या है? पत्थर की लकीर है। पर निकलना का मतलब होता है फालतू में ही, व्यर्थ में ही घमंड करना। आजकल के नवयुवकों को थोड़ी सफलता मिलते ही उन पर क्या आ जाती हैं? पर निकल जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा पहाड़ टूटना। पहाड़ टूटना का मतलब होता है मुसीबत आ जाना। यदि सरकार ने नमक तेल आटा दाल जैसी चीज़ों की कीमत बढ़ा दी तो गरीब जनता पर तो क्या आ जाएगा? पत्थर ही टूट पड़ जाएगा। पाँव ज़मीन पर ना पड़ना का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होना। आज राज्य स्तर पर प्रथम आते ही पारुल के पाँव जो है वो ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। पानी में आग लगाना, यानी कि पानी एक शांत होता है तो शांति को अशांति में बदल देना। यदि सास बहू मिलजुल कर रह रही हैं तो पड़ोसिनों ने क्या कर दिया? पानी में आग लगा दी। पानी पानी होना का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा लज्जित होना। अपने पुत्र को जुआ खेलते देखकर मोहन क्या हो गया? पानी पानी हो गया। पाला पड़ना। पाला पड़ना का मतलब होता है सामना होना, यानी कि मेरा तो उस निकम्मे से पाला पड़ गया, हम ऐसे कह देते हैं ना। बांग्लादेश जैसी क्रिकेट टीम को हराने में क्या बड़ाई है? खिलाड़ी तो तब माने जाओगे जब ऑस्ट्रेलिया से पाला पड़ेगा और जीतोगे। पीठ दिखाना का मतलब होता है हार कर भाग जाना। सच्चा योद्धा या तो शत्रु के प्राण ले लेता है या प्राण दे देता है, पर कभी भी जो है वो पीठ नहीं दिखाता। पेट में दाढ़ी होना, यानी कि कम उम्र में ही जानकार होना। आजकल छोटे छोटे बच्चों की बातें सुनकर हैरान होती हैं। लगता है पेट में दाढ़ी लेकर पैदा हुए हैं। पेट में चूहे दौड़ना क्या होता है? जब हमारे पेट में आवाज़ें आती हैं, जब हमको भूख लगती है तभी आती है ना। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में क्या हो रहा है? चूहे दौड़ रहे हैं। पैरों तले ज़मीन खिसकना, घबराहट भरी हैरानी। चुनावी दंगल में अपनी पार्टी की करारी हार देखकर नेताजी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। तो ये था हमारा आज की मुहावरे सीरीज़ जो हमने 91 से लेकर 120 की है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।